नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमने 5वीं इकाई सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के जो पाठ था वो हमने शुरू किया था। तो आगे का वीडियो था उसमें हमने इस पाठ की प्रश्नोत्तरी देखी थी और विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विकल्पों ये सब देख लिया। तो आज हम हमारा जो ये पाठ है उसकी भाषा सिद्धता वो बाकी है तो वो देखने वाले हैं। और हमारा जो ये पाठ पूरा होगा बाद में पुनरावर्तन एक आएगा तो उसके बारे में हम थोड़ी माहिती लेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा सत्ता देखते हैं। सर्वनाम। आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, यानी हमने सर्वनाम के प्रकार देख लिए हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। यानी हमें ये वाक्य दिए गए हैं तो हमें क्या करना है कि इस वाक्य में से सर्वनाम शब्द को ढूंढना है और उसका कौन सा प्रकार है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहला हम वाक्य देखते हैं। हम पाठशाला जाएंगे। यहाँ पे हम शब्द है वो किस में आता है? सर्वनाम में, और उसका प्रकार होता है हम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, यह मेरी किताब है। यह यानी ये सर्वनाम में आता है और वो उसका प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है वो निश्चित नहीं है, यानी कोई शब्द सर्वनाम है और उसका प्रकार क्या बनता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें शब्द वो पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। इसमें दो शब्द है, यह और जिसने, वो क्या बनता है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, यानी कि मैं पुरुषवाचक और स्वयं निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो वाक्य है वो हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यानी कि हमें एक वचन के वाक्य दिए गए हैं और उसका बहुवचन कैसे होता है वो भी वाक्य दिए गए हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ने हैं और देखना है। सबसे पहला वाक्य, मैं कल गांव जाऊंगा। ये क्या हुआ? एक वचन। उसका बहुवचन क्या होता है? हम कल गांव जाएंगे। दूसरा, मेरी किताब कहाँ है। बहुवचन में क्या होता है? हमारी किताबें कहाँ है। उसे कल बुखार था। उन्हें कल बुखार था। यह कौन है? ये कौन है। तुझे क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए। यानी एक वचन वाक्य दिए हैं, उसे बहुवचन में बनाया है। उपयुक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें ये जो कौंस में कोष्ठक में शब्द दिया है ये एक वचन है, तो हमें क्या बनाना है? बहुवचन बना के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, यह कार्य नहीं हो सकेगा। कोष्ठक में क्या है? मैं, तो उसका बहुवचन मुझ में। यह कार्य मुझ में नहीं हो सकेगा। पापा ने बुलाया है। तुम, तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं नहीं जानता।
वह, तो उसका क्या होगा? जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा, लगता है मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह, तो इसे लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम लोगों ने किया। कौन? यह काम किन लोगों ने किया? तो इस तरह हम एक वचन का बहुवचन रिक्त स्थानों की पूर्ति में कर सकते हैं। तो हमारी जो ये भाषा सत्ता थी वो यहाँ तक थी। अब हम पुनरावर्तन के बारे में थोड़ा देखेंगे। पुनरावर्तन 1। इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी ये जो चित्र हमें दिया गया है उसमें शब्द लिखे हैं। ये सब शब्द उलट सुलट है, तो हमें क्या करना है? शब्दकोश में लिखना है। तो सबसे पहला शब्द कौन आएगा? आकार। दूसरा गुरु। तीसरा ठोड़ा। चौथा निशा। पांचवा पेट। छठा फल। सातवा राष्ट्रभाषा। 8 समीक्षा और 9 सूर्य। इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में शब्दकोश के क्रम में लिखना है। ये चित्र देखकर आपको शब्दकोश को क्रम में लिखना है। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है युवक, तो उसका क्या होगा? युवती। पंडित का पंडिताइन। छात्रा का छात्रा। अध्यापक का अध्यापिका। डॉक्टर का डॉक्टरनी। माली का मालिन। तो ये जो शब्द बन गए तो उसका हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। और ये जो सब है वो आगे हमने देख लिया है और हमने कराया है भी। तो आपको आगे के पाठ में से देख के वो लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना है, यानी एक वचन में है तो उसे बहुवचन में करना। मूर्ति तो मूर्तियाँ। दिशा दिशाएं। कहानी कहानियाँ। गमला गमले। और उसका वाक्य बनाना है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाए। ये भी हम सीख गए हैं। तो आपको सबसे पहला है ज्ञान, आगे प्लस क्या करना है? प्रत्यय या उपसर्ग दो में से किसी एक को लगाना है और शब्द बनाना है। तो हमने क्या लगाया? वी, तो उसका शब्द क्या बना? विज्ञान। मानव प्लस ता, तो मानवता। मुख प्लस आगे क्या जोड़ना है? वी, विमुख। हाजिर प्लस आगे क्या जोड़ना है? गैर हाजिर। समाज प्लस इक यानी क्या बनेगा? सामाजिक। कुल पीछे क्या जोड़ना है? इन यानी कुलीन। हिंसा आगे क्या जोड़ना है? अ यानी अहिंसा। शान प्लस दार यानी शब्द क्या बनेगा? शानदार। ये जो पूरा है वो हम आगे जो पाठ और काव्य देख गए हैं उसी में से पुनरावर्तन आपको लिखना है। अब हम जो हमारा आगे की जो प्रश्नोत्तरी है वो देखते हैं। ये हमने पुस्तक में जो भाषा सत्ता देखी उसका जो जवाब है वो देखते हैं। हम पाठशाला वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। हम पाठशाला जाएंगे। हम शब्द क्या होगा? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताबें है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह जिसने संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह कार्य मुझ में नहीं हो सकता। हमने पुस्तक में देखा कि जो ये कोष्टक में दिए शब्द है उसका क्या करना है? बहुवचन।
तो मैं दिया है तो क्या बनेगा, मुझ में। पापा ने तुम्हें बुलाया है तो कोष्टक में तुम दिया है तो उसका क्या होगा, तुम है। जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, वह का क्या होगा, उसे। लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम किन लोगों ने किया, यानी शब्द कौन है, कौन। अब आपको इस पाठ के आधार पे थोड़े 6 प्रश्न है वो आपको अपने विचार के रूप से लिखने हैं। आपको जैसा भी आए वैसा आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, यदि आप इन पुस्तककर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, यानी आप प्रश्नोत्तरी में होते तो आप कौन सा प्रश्न पूछते वो लिखना है। आपकी यादगार घटना बताइए, आपकी कोई बचपन की यादगार घटना हो तो वो आपको लिखना है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो, यानी आपको जीवन में कुछ बनना है तो आप क्या करते हो। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं, यानी किसी को आप मुसीबत में देखते हैं तो आप उसे निकालने के लिए क्या करते हो तो वो लिखना है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों। आपके विचार लिखना है, अंग्रेजी को महत्व देना है या मातृभाषा को। अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि आप 2020 में ही हो और आपके आसपास क्या हो रहा है और उसमें से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आप सबको जैसा भी आए वैसा आपको नोटबुक में लिखना है। अस्तु।